उन्होंने कहा जी कि सर जो न्यू लेक्चरर जॉब्स हैं वन कैडेट कॉलेज में और अदर कैडेट कॉलेज में, ये जब परमानेंट होती हैं या टेम्परेरी पेंशनेबल होती हैं, जब सिक्योर होती हैं या नहीं। अच्छा, ये जो बड़े पीटी क्वेश्चंस हैं, मैं इनको डील नहीं करता। ये तो हर जॉब की नोयत के लिहाज से जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है एज ए सिविलियन लेक्चरर, वो हर अदारा, हर इंस्टीट्यूशन आपसे अपने एम्प्लॉय से कॉन्ट्रैक्ट करता है एट द टाइम ऑफ इंडक्शन। वो उसके टर्म एंड कंडीशंस में आप आ रही हैं कि वो डिफरेंट, जैसे फ़र्ज़ किया कोई विजिटिंग फैकल्टी पे कैडेट कॉलेज जेएलएम लेता है या कोई और कैडेट कॉलेज लेता है, तो हर अदारे के जो हेड हैं उनकी अपनी स्वाबदीद पे होता है और वो उस एम्प्लॉय के साथ दोबारा कॉन्ट्रैक्ट, बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। तो इसका मैं जवाब कोई भी देने से कासर हूँ, क्योंकि हर अदारे के अपने रूल एंड रेगुलेशन होते हैं जिनको फॉलो करते हैं और साथ साथ वो देखते हैं। अच्छा, अगला सवाल जो है वो है कि सर मैंने एमएससी स्टैट किया है, क्या मैं मिलिट्री में एज कैप्टन ज्वाइन कर सकती हूँ? माई हाइट इज़ 4'10". अच्छा, ये आप WW ज्वाइन पाक आर्मी में जाएं, पाकिस्तान आर्मी में लेडी कैडेट्स का जो क्राइटेरिया उस पर जाएं, उस पर जाके आपको पता चलेगा कि आपकी हाइट, वेट वगैरह बेयर मिनिमम कितनी होनी चाहिए और उसको आगे जाके उसके मुताबिक आपको डील किया जाता है और लिया जाता है। अच्छा, ये इस तरह का आइसोलेशन में आप पूछेंगे तो मैं शायद जवाब ना दे सकूं, क्योंकि हर अपॉइंटमेंट के लिए, हर कोर्स के इंडक्शन के लिए हाइट, वेट और एज के क्राइटेरियाज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लास्ट ईयर आई हैव पास द इनिशियल टेस्ट फॉर के CAE बट आई डिड नॉट रिसीव ISSB कॉल। इज दिस ईयर आई कुड रिसीव ISSB कॉल लेटर विदाउट इनिशियल टेस्ट? अच्छा, ये सवाल बेसिकली आपका बेसिक जो रिक्रूटमेंट सेंटर है ना पाकिस्तान एयरफोर्स का या आर्मी का, उससे पूछना चाहिए आपको जाके, क्योंकि कॉल ना होने की सिर्फ ये वजह नहीं है कि मैं हमेशा बात बड़ी स्ट्रांगली करता हूँ कि कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी कैंडिडेट का प्रोफाइल अननोटिस्ड नहीं जाता। आपका लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन मैचिंग नहीं हो सकता, बाज़ दफ़ा गलत हो सकता है। तो आई बिलीव कि आपका मे बी मेरिट का कोई इशू हो, कोई बेसिक परसेंटेज का इशू हो और आपको पता ही ना हो। तो ये सवाल आपको बेसिकली जिस सेंटर में आपने अप्लाई किया था उस सेंटर से जाएं, अपना रोल नंबर दें उनको और बेटा आप उनसे क्लियर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई एम ग्रेजुएट, कैन आई ज्वाइन पाक आर्मीज, इट्स माई ड्रीम। यस, आप भले ग्रेजुएट हैं, आपकी ड्रीम, आपकी मंजिल, आपका ख्वाब पूरा हो सकता है अगर आप उस बेसिक क्राइटेरिया में फॉल कर रहे हैं और आप समझते हैं कि आप जो बेसिक क्राइटेरिया से मेरी मुराद क्या है, एज है, क्वालिफ़िकेशन है, आपकी हाइट वगैरह और दूसरी चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर मेरिट लिस्ट में FSC के मार्क्स कितने % काउंट होते हैं? ये स्टेज पे नहीं बताया जा सकता। बेसिकली आपका जो ओवरऑल मेरिट बनता है वो बनता है मैट्रिक के मार्क्स पे, FSC के मार्क्स पे और ISSB के मार्क्स पे। ये डिपेंड करते हैं आपने किस टाइप ऑफ कमीशन के लिए या किस अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई किया है। उसके लिए हर एक के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। अगर MSc बेस्ड है तो उसके लिए ऑब्वियसली MSc और हायर एजुकेशन के भी मार्क्स होंगे और ये अमूमन डिस्क्लोज नहीं किया जाता, लेकिन आपके इल्म के लिए है कि मैट्रिक, FSC और ISSB की जो आपकी ग्रेडिंग होती है उसको ओवरऑल देखा जाता है और एक सेंट्रल लेवल पे एक मेरिट के मुताबिक एक लिस्ट बनती है और उसके मुताबिक बेटा फाइनल कॉल आती है। और लेट मी टेल यू, मैं बड़ा क्लैरिटी के साथ आपको बता रहा हूँ, उस मेरिट लिस्ट इतनी ट्रांसपेरेंट और इतनी क्रेडिबल होती है कि रेस्ट अश्योर कि उसमें कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। जो आपके अपने मैट्रिक के नंबर होंगे, FSC के होंगे और जो आपने परफॉर्म किया होगा, वो प्योर मेरिट बेस्ड एक लिस्ट बनती है और उसके बेस पे फिर फाइनल कॉल लिस्ट बनाई जाती है।